और अब लगता है कि रूस आर पार के मूड में है। तभी तो रूस ने यूक्रेन के शहरों पर हमले काफी तेज कर दिए हैं। कीव से लेकर खार्किव तक रूस ने ताबड़तोड़ हमले कर यूक्रेन को दहला दिया है। वैसे एक तरफ जहां यूक्रेन पर रूस का विध्वंसक हमला जारी है, तो वहीं यूक्रेन भी जोरदार पलटवार कर रहा है और कहीं ना कहीं ये जो युद्ध है वो लगातार तेज होता हुआ नजर आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध लगातार ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां पर आपको बता दें कि इससे जुड़ी एक अहम जानकारी भी सामने आ रही है। यूक्रेन का रूस पर प्रचंड प्रहार जो है वो सामने आया है। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर है। खरसोन में रूस की बमबारी देखने को मिली है। यूक्रेनी ड्रोन गढ़ को नष्ट किया गया है। रूसी हमले से यूक्रेन में भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। तो अहम जानकारी आपको दे रहे हैं, जहां पर आपको बता दें कि जो नुकसान है वो काफ़ी ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। रूस लगातार जो हमले हैं वो अपने काफ़ी तेज़ कर चुका है। पिछले 4 सालों की ये जंग अभी भी जारी है, लेकिन कहीं ना कहीं अब रूस काफ़ी विध्वंसक तरीके से इस युद्ध को चला रहा है। बहरहाल देखना ये होगा कि आने वाले समय में नाटो और जो अमेरिका है वो किस तरह की मदद कर सकता है और किस तरह से यूक्रेन को बचा पाएगा। लेकिन जो प्रहार है वो काफ़ी ज़्यादा समझ में आ रहा है। और देखिए कहीं ना कहीं रूस यूक्रेन युद्ध जो है वो अगर आप समझे तो किस मुहाने पर वो पहुंच गया, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जी हाँ, क्योंकि रूस यूक्रेन की ये जो जंग है, आप देखिए रूस यूक्रेन में भीषण जंग लगातार जारी है। और आपको बता दें कि रूस के शहरों पर जो यूक्रेन का प्रहार है वो काफ़ी प्रचंड तरीके से नजर आ रहा है। इसके अलावा आपको बता दें नोवोरोस्किस पोर्ट पर यूक्रेन का जो हमला है वो सामने आया है और रूसी पोर्ट पर यूक्रेन ने ड्रोन से हमला किया है। तो देखिए ये जो हमले हैं वो किस कदर लगातार बढ़ रही है, आप देख सकते हैं। और हमले में रूस को बड़े नुकसान की उम्मीद है। तेग्नोरोग में यूक्रेन का बड़ा ड्रोन अटैक आया है। तो यूक्रेन भी ऐसा नहीं है कि वो हमले नहीं कर रहा। रूस का बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट जो है वो फेल हुआ है, ये जानकारी भी सामने आ रही है। RS-28 सरमत मिसाइल का टेस्ट जो है वो फेल हुआ है। सरमत मिसाइल जिसका इंतजार काफी ज्यादा था, उसको लेकर बातें काफी हो रही थी और अब आपको बता दें कि वो जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है। हमले के बाद कीव में तबाही का मंजर दिखा है। तो कीव, खार्किव, ये 3-4 ऐसी जगह रही हैं जहां पर हमले काफी रहे। हमले में कई सिविलियंस घायल हुए हैं आपको बता दें। और रूस के अटैक से जो खार्किव है वो भी दहलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि रूसी Su-34 का इस्तेमाल जो है वो किया गया और इसी से बमबारी की गई, जिसके बाद जो स्थिति है यहाँ पर काफी ज्यादा खराब होती हुई नजर आ रही है। और अब हमारे साथ ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ जी, डिफेंस एक्सपर्ट, जुड़ गए हैं। यूके देवनाथ सर, देखिए जब इस युद्ध की शुरुआत हुई थी तो ऐसा लग रहा था कि सिविलियंस जो है वो इससे दूर रहेंगे, लेकिन जैसे जैसे अब ये युद्ध बढ़ रहा है दोनों ही तरफ से इस बात का बिल्कुल ध्यान नहीं रखा जा रहा। और अब देखिए इस हमले में किस तरह से सिविलियंस की भी लगातार जान जा रही है। जी हाँ खुशबू जी, इस युद्ध में एक चीज़ बहुत साबित हो गई है कि जैसे जैसे भविष्य के युद्ध लड़े जाएंगे, जिसमें कि ड्रोन का इस्तेमाल होगा, यूएवी का इस्तेमाल होगा, लॉन्ग रेंज वेपन्स का इस्तेमाल होगा, तो हमले जो हैं, जैसे हम पहले देखते थे कन्वेंशनल वॉर में कि हमले जो है दुश्मन के मिलिट्री पर, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के ठिकानों पर होते थे। लेकिन जैसे जैसे हम देख रहे हैं यूक्रेन और रूस के युद्ध में, जब ड्रोन का इस्तेमाल होता है और वो सैकड़ों किलोमीटर आगे जा जाते हैं, तो जाहिर बात है कि आसपास जो कोलेटरल डैमेज है, यानी मिलिट्री ठिकानों के साथ सिविलियन ठिकाने भी उसकी जद्दोजहद में आ जाते हैं। एक अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि इस युद्ध में यूक्रेन के करीबन 5 लाख सैनिक और नागरिक आहत हुए हैं या मारे गए हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात है कि इस 5 लाख में से करीबन 1/5, करीबन 1 लाख लोग एकदम सिविलियंस हैं, जो कि या तो बहुत बुरी तरह से आहत हुए हैं या युद्ध में मारे गए हैं। अब यूक्रेन के सामने 2-3 विकल्प हैं। एक तो है कि वो राष्ट्रपति पुतिन से बात करके शांति समझौते पर साइन करने के लिए तैयार हो जाएं। डोनाल्ड ट्रंप बहुत दबाव डाल रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक 28 सूत्रीय प्रोग्राम बनाया है जिसके तहत पीस प्रपोजल को आगे बढ़ाया जाए, लेकिन यूक्रेन को उसमें जो 2 सबसे मजबूत पीस प्रपोजल्स के जो मुद्दे हैं वो पसंद नहीं है। एक मुद्दा तो ये है कि यूक्रेन अपने जो पूर्वी दोनबास का एरिया है, जैसे कि खैरसोन, ज़ेपोरिज़िया के आसपास का एरिया, दोनेत्स्क, लुहांस्क, इन सबको रूस को हमेशा हमेशा के लिए हैंड ओवर कर देगा। यह यूक्रेन मानने के लिए कतई तैयार नहीं है। इसी तरह से एक और प्रपोजल है कि
भविष्य में यूक्रेन अपनी फौजी ताकत को 8,50,000 सोल्जर से कम करके 6 लाख कर देगा। इस शर्त को भी यूक्रेन मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में शायद अब एक ही चीज़ काम कर सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़ेलेंस्की को फिर से अमेरिका में बुलाएं और उनको एक सख्ती से निर्देश दें कि ज़ेलेंस्की या तो अमेरिका की बात मान ले या फिर अमेरिका भविष्य में यूक्रेन को सैनिक साजो सामान देना बंद कर देगा। जी जी बिल्कुल। और सर कहीं ना कहीं बात तो सही है कि जिस तरीके से अमेरिका की मदद मिल रही है यही बड़ी वजह है कि इस तरह से ये युद्ध बढ़ रहा है। और इसी बीच एक अहम जानकारी हम अपने दर्शकों को देते हैं और वापस सर आपके पास आते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से ही जुड़ी हुई जो अहम जानकारी आ रही है वो अपने दर्शकों को दे दें कि ये युद्ध लगातार आगे बढ़ रहा है और कहीं ना कहीं पुतिन के गुरु दुगिन की सनसनीखेज धमकी भी सामने आई है। पश्चिम ने युद्ध जीता तो यूक्रेन खत्म, रूस एटमी हथियारों का इस्तेमाल करेगा, एटमी हथियारों के इस्तेमाल से परहेज नहीं होगा, ये जानकारी भी दी गई है जो पुतिन के गुरु हैं। यूके देवनाथ सर, जिस तरीके से पुतिन की के जो ये गुरु हैं उनकी बात सामने आ रही है, इनको कितना सीरियसली लेना चाहिए? क्योंकि अगर इस तरीके से युद्ध अब लड़ा गया रूस की तरफ से तो ना सिर्फ यूक्रेन खत्म होगा बल्कि पूरी दुनिया पर एक तरह से डर का साया है। इसमें कोई शक नहीं कि क्रेमलिन में काफ़ी सारे ऐसे विचारधारा के पॉलिटिशियंस हैं, कूटनीतिज्ञ हैं और मिलिट्री जनरल्स भी हैं जो इस बात में यकीन करते हैं कि अब रूस को एटमी हथियारों का इस्तेमाल करते हुए इस युद्ध को जीतना चाहिए। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि राष्ट्रपति पुतिन का लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव क्या है। उनका उद्देश्य तो यही है कि यूक्रेन जो है वो रशिया की छत्रछाया में आ जाए ताकि भविष्य में एक दिन ऐसा आए कि रूस फिर से यूक्रेन पर अपना राज करे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ऐसी हालत में पुतिन नहीं चाहेंगे कि यूक्रेन को न्यूक्लियर हथियार से हमला किया जाए, क्योंकि अगर वहाँ एटमी हथियारों का इस्तेमाल किया तो एक बड़े इलाके में एटमी डस्ट सेटल हो जाएगी, ज़मीन के नीचे का जो पानी है वो कंटेमिनेटेड हो जाएगा। सबसे बड़ी बात है आसपास जो पशु हैं, पौधे हैं, उनको भी नुकसान पहुंचेगा, खेत खलियान बरसों के लिए बेजान हो जाएंगे। तो पुतिन शायद फिलहाल एटमी हथियारों का इस्तेमाल वाकई यूक्रेन की सरजमीन के अंदर नहीं करना चाहते। जी बिल्कुल। और यूके देवनाथ सर, कहीं ना कहीं ये जो युद्ध जिस तरीके से बढ़ा है लगातार उसमें अमेरिका और जो नाटो देशों की मदद है वो तो निश्चित तौर पर है, लेकिन अब कहीं ना कहीं नाटो देश भी डर रहे हैं और इसीलिए उनकी भी अब तैयारी चल रही है। उन्हें भी अब ऐसा लगता है कि क्या पता रूस अब अगला कदम नाटो देशों पर ना उठा दे। ये बहुत ही नेचुरल होगा, स्वाभाविक रिएक्शन होगा नेटो देशों का कि अगर रूस यूक्रेन को इस तरह से दबा सकता है तो कल पोलैंड को, रोमानिया को, नेटो के दूसरे देशों को भी दबा सकता है। कालिनिनग्राद तो ऐसे ही उत्तर में अगर आप देखें नक्शे में प्राय यूरोप के आधे रास्ते में है। कालिनिनग्राद तो रूस का ही हिस्सा है। लेकिन ये समझना पड़ेगा कि रूस जो है मिलिट्री पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो 1992 में जब सोवियत रशिया टूट गया और सिर्फ छोटा सा हिस्सा रूस का बच गया, तो उसके बाद से रूस क्रमशः फौजी तौर पे थोड़ा कमज़ोर हो गया है। पिछले 4 साल के युद्ध में भी रूस की फौजी ताकत कुछ कम हो गई है। ऐसे में क्या रूस नेटो देशों पर हमला करेगा? शायद नहीं, क्योंकि ऐसे भी सबको मालूम है, पुतिन को भी मालूम है कि नेटो का जो चार्टर 5 है वो बहुत क्लियरली बोलता है कि अगर रूस ने गलती से भी नेटो के किसी भी एक देश पर हमला कर दिया तो वह नेटो के सारे देशों पर हमला माना जाएगा और नेटो के सारे देश एक साथ मिलकर रूस पर हमला करने के लिए बाध्य हैं। तो पुतिन और उनके जो सहयोगी हैं वह शायद कभी भी नेटो के किसी देश पर डायरेक्ट हमला नहीं करेंगे। जी बिल्कुल। अच्छा यूके देवनाथ सर, देखिए लगातार जो खबरें हैं वो भी इसी से जुड़ी हुई सामने आ रही हैं और इससे पहले कि मैं आपसे अगला सवाल करूं, एक जानकारी अपने दर्शकों को दे दें। रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए जो पुतिन का फॉर्मूला है वो सामने आया है। पुतिन ने जंग रोकने के लिए धमकी का फॉर्मूला दिया है। पुतिन ने कहा है 4 किले बंद शहर सौंपे यूक्रेन, नहीं सौंपा तो लड़कर जीत लेंगे इलाके। तो पुतिन की तरफ से जो धमकी है एक तरह से वो दी गई है।
पुतिन ने कहा है 4 किलेबंद शहर जो है वो यूक्रेन सौंप दे, नहीं सौंपा तो लड़कर जीत लेंगे। ये बात भी कही गई है रूस यूक्रेन जंग को रोकने के लिए। तो सर ये यूके देवराज सर, ये जो फॉर्मूला पुतिन की तरफ से दिया गया, हालांकि ये कोई नया फॉर्मूला तो है नहीं, वो तो लगातार इस तरह की बातें कह ही रहा है कि भाई सरेंडर कर दो और हम ये युद्ध खत्म कर देंगे, लेकिन यूक्रेन क्या अब इस पोजीशन में है कि वो अपने 4 जो ये शहर मांगे जा रहे हैं पुतिन की तरफ से वो दे दे? हाँ, राष्ट्रपति जेलेंस्की की बहुत बड़ी दुविधा ये है कि अगले साल यूक्रेन में इलेक्शन होने जा रहे हैं और अगर वो पुतिन की इन शर्तों को मान लेते हैं तो डेफिनेटली अगले साल के इलेक्शन में वो हार जाएंगे। जेलेंस्की भी हार जाएंगे, उनकी पार्टी भी हार जाएगी और विरोधी पक्ष सत्ता में आ जाएगी। तो जेलेंस्की जो है अपनी पॉलिटिकल करियर को इस तरह से डुबाना नहीं चाहेंगे, इसीलिए वो पुतिन की इन शर्तों को नहीं मान रहे हैं। लेकिन जैसे बड़े बड़े जो उनके राज्य हैं, दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, खेरसोन, ये सब तो रूस ने हासिल कर ही लिया है पिछले 2 साल में। तो क्या रूस इन प्रांतों को छोड़ देगा? नहीं, रूस ने अब ये मोर और लेस क्लियर कर दिया है और डोनाल्ड ट्रंप भी मान गए हैं कि यूक्रेन के जो ये 4 पूर्वी प्रांत हैं ये रूस के साथ ही रहेंगे, रूस के ही परमानेंट हिस्सा रहेंगे। ठीक है सर। क्रीमिया पर तो रूस का कब्जा 2014 से ही है। तो जेलेंस्की को अपना एक फेस सेविंग फार्मूला चाहिए। बिल्कुल ठीक है सर, लगातार सब नजर रहेगी, समय की थोड़ी कमी है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए।